पेन टैबलेट बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला होता है हाई यूजर एंड, दूसरा होता है बेसिक यूजर एंड। हाई यूजर एंड का मतलब ये होता है कि आप एक डिजिटल आर्टिस्ट हैं, इलस्ट्रेटर यूज करते हैं, तब उसको आपके लिए आपको पेन टैबलेट चाहिए हाई एंड का, जो कि 25,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का आता है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बेसिक यूजर एंड के बारे में, मतलब आपको ऑनलाइन पढ़ाना है, टीचिंग करनी है, मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी है। तो इन फीचर्स जो बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इनको ध्यान में रखेंगे तो पैसा वेस्ट नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात की होती है विजुअल्स। ऑनलाइन परचेसिंग प्रोडक्ट्स की करते समय जनरली हम जो फोटोग्राफिक उसका डेमोन्स्ट्रेशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है, उसमें हम ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं और जितने भी असेंशियल फीचर्स हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से जब प्रोडक्ट को यूज़ करने की बात आती है तब परेशानी हो जाती है। इसलिए पेन टैबलेट्स के परचेस करने से पहले इन 6 फीचर्स को बहुत ध्यान में रखें, जिसमें नंबर 1 पर है एक्टिव एरिया। अब एक्टिव एरिया का मतलब होता है कि पेन टैबलेट के चारों तरफ जितना जोन है वो हमारे काम का नहीं है, वो उसके सपोर्ट के लिए है, लेकिन जो बीच का सेक्शन होता है वो एक्टिव एरिया होता है, जहां पर हम जो भी लिखते हैं, जो भी क्रिएट करते हैं। तो एक आइडियल पेन टैबलेट में 9x13 इंच का एक्टिव एरिया होना चाहिए। अब मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ मीटिंग्स और अपने ऑनलाइन पढ़ाते समय सिर्फ एरो नहीं बनाने हैं या फिर दिखाना नहीं, बल्कि आपको हो सकता है लंबी लंबी इक्वेशंस लिखनी हो, आपको डायग्राम्स बनाना हो। तब ऐसे में अगर एक्टिव एरिया छोटा होगा तो फिर इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये बहुत ध्यान में रखें। नंबर 2 इज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कैमरे का लेंस में हम पिक्सेल्स के थ्रू देखते हैं, पिक्सेल्स के थ्रू देखते हैं, उसी तरह से पेन टैबलेट्स में जो रेजोल्यूशन होता है वो एलपीआई यानी कि लाइंस पर इंच के हिसाब से होता है। जितना ज़्यादा एलपीआई होगा उतना अच्छा रेजोल्यूशन आपकी जो कंटेंट क्रिएशन है वो आउटपुट डिवाइस के ऊपर दिखाई देगा। इसलिए ध्यान रखें, जो भी आप पर्टिकुलर पेन टैबलेट को परचेज करें उसका मिनिमम 3000 एलपीआई रेजोल्यूशन होना चाहिए। नंबर 2 इज प्रेशर सेंसिटिविटी। प्रेशर सेंसिटिविटी कम से कम 5000 की होना चाहिए, 5000 की प्रेशर सेंसिटिविटी होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है इज एक्चुअली द रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब जो भी चीज़ आप क्रिएट करेंगे अपने टैबलेट के एक्टिव एरिया में वो कितनी देर में आपके आउटपुट डिवाइस में दिखाई दे रही है। कहीं ऐसा अगर होगा कि अभी आपने इसमें लाइन खींची हो वो दिख रही है 4-5 सेकंड के बाद, तो सब काम बिगड़ जाएगा। इसलिए पेन टैबलेट में 0.1 to 0.3 सेकंड्स की रिस्पॉन्सिवनेस होना बेहद जरूरी है। नंबर 5 इज कनेक्टिविटी। ज्यादातर पेन टैबलेट्स में यूएसबी टाइप 2 या टाइप 3 की कनेक्टिविटी होती है, लेकिन जो भी पेन टैबलेट आप करें, जैसे मान लीजिए आपका कोई डिवाइस अगर पुराना है थोड़ा सा, तो उसमें यूएसबी 2.0 ही होगा। तो जो भी पेन टैबलेट आप परचेस करें उसमें ध्यान में रखें कि यूएसबी 2.0 एंड 3.0 की कनेक्टिविटी हो, साथ ही साथ टाइप सी की भी कनेक्टिविटी हो सकता है आपको अपने एंड्रॉइड डिवाइस यानी कि स्मार्टफोन में भी इस यूज करना हो। और छठवां और आखिरी जो फीचर है वो है सॉफ्टवेयर कॉम्पेटेबिलिटी। नो मैटर व्हाट आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे विंडोज हो, चाहे मैक हो, चाहे एंड्रॉइड हो, उसके साथ डायरेक्टली प्लग एंड प्ले फीचर होना चाहिए। बीच में कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ सिस्टम के ऊपर जैसे अगर हाई एंड जो सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, कोरल है, उसमें भी डायरेक्टली कॉम्पेटेबल होना चाहिए। मीटिंग्स की बात करें तो वेबएक्स हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट टीम हो, चाहे गूगल मीट हो, चाहे जूम हो, सबके साथ डायरेक्टली कॉम्पेटेबल होना चाहिए बिना किसी प्रॉब्लम पंचायत के। ये सारे 6 फीचर्स आपके पेन टैबलेट में होना ही चाहिए। काफी रिव्यूज के बाद मुझे ये 6 के 6 फीचर्स जिन पेन टैबलेट्स में मुझे लगे उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो जाकर के चेक कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।